Hello, good morning, my dear students. This is class third, subject EVS. So, student, today we are going to do page number 35. In previous class, we have completed these question answers. Okay, and today's topic is plans. Okay, students. A plan is a drawing of a room or a house as seen from above. ओके प्लान क्या होता है? किसी भी रूम का ड्राइंग या हाउस का ड्राइंग होता है जो कि हमने भी ऊपर देखा था, सीन फ्रॉम अबव। इट इज़ सिमिलरली टू अ मैप। ये किसके जैसा होता है? मैप के जैसा। इट ऑल्सो यूजेस सिम्बल्स टू शो द प्लेसेस ऑफ डोर, विंडोज, फर्नीचर एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द रूम और ए हाउस। ये क्या शो करता है? हम जैसे घर का प्लान करते कि हमें घर कैसा बनाना है, तो उसका एक मैप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं नक्शा। ओके, तो उसमें हर एग्जैक्टली वो कैसा होता है वो नहीं बनाते, सिर्फ उसकी क्या सिंबल्स बनाते। ये बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया, यहाँ पे डोर लगेगा, यहाँ पे विंडो लगेगी, है ना, तो उसका सिंबल बनाते हैं। ओके, तो ये उस चीज़ में क्या करते हैं, यूज़ होता है। एक प्लान बनाते हैं हम किसी भी चीज़, हाउस को, रूम को डिज़ाइन करने का। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड द प्लान ऑफ आयशा's क्लासरूम। ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है, आयशा's क्लासरूम की, और उससे क्या करना है, आपको प्लान करना है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये एग्जैक्टली रियल पिक्चर है और ये क्या प्लान किया हुआ है कि यहाँ पर बोर्ड है, यहाँ पर डोर है, यहाँ से विंडो है, यहाँ से डोर गया हुआ है, ये बेंचेस है, सामने बोर्ड है। ओके, तो ये क्या हो गया, प्लान किया, उसको डिज़ाइन करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द लिस्ट ऑफ सिम्बल्स यूज्ड इन द प्लान इज़ नोन एज अ की। जो सिंबल लिस्ट में यूज़ किए हुए हैं वो क्या है, की है, उनको क्या बोलते हैं हम, की। गिवन बिलो इज़ द की ऑफ द सिम्बल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन द अबव प्लान। अब यहाँ पे जो कीज़ दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, ये क्या है, टीचर टेबल। किसको शो करा कि ये टीचर की टेबल है, तो इस तरीके से यहाँ पे टीचर टेबल हो गया। ओके, नेक्स्ट इज़ ब्लैक बोर्ड को इस तरह से उसका सिंबल इस तरीके से बनाया गया है। टीचर चेयर का सिंबल इस तरीके से बनाया है। विंडो का सिंबल ये है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डोर का सिंबल ये बनाया है। ओके, नाउ और जैसे ही डेस्क का सिंबल इस तरीके से बना हुआ है, एंड बेंच का सिंबल ये बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्क और बेंच का सिंबल। ओके, नाउ कम टू द लेट्स ट्राई 7। मेक अ प्लान ऑफ योर क्लासरूम। लाइक दिस यू कैन मेक अ प्लान ऑफ योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम का प्लान यहाँ पे आप बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, मैप्स ऑफ कंट्रीज एंड द वर्ल्ड। अब हम किसके मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्री के मैप के बारे में और पूरे वर्ल्ड के मैप के बारे में। ओके, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। और कंट्रीज़ कितनी हैं टोटल? 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में। All these continents and countries are shown with outlines and symbols in the world map। ये जो countries हैं और continents हैं मैप में किस तरीके से शो किए जाते हैं? सिंबल के थ्रू। ओके, वर्ल्ड मैप में। अ वर्ल्ड मैप shows all the countries in the world as they are seen from above। Such a map is called political world map। ओके, वर्ल्ड मैप में क्या होता है, पूरी कंट्रीज शो की जाती है इन द वर्ल्ड एज दे आर सीन फ्रॉम अबव।
उन मैप्स को हम बोलते हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप की यहाँ से यहाँ तक ये वाली कंट्री है। ओके, बिसाइड दिस कंट्रीज देयर आर रिवर्स, oceans and landforms in the world. The map showing all these is called a physical map. जो ये सारी चीज़ें रिवर्स, ओशंस, लैंडफॉर्म्स को दिखाते हैं, तो उस मैप को जिस मैप में ये सब दिखाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। ओके, नाउ यू कैन सी द इन दिस पिक्चर, ये हमारा वर्ल्ड का क्या है, पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप देखोगे कंट्रीज़ दिखाई हुई हैं सारी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ओके, ब्राज़ील, और ये भी यहाँ पे सभी कंट्री, इंडिया कहाँ पे, ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ये सारे क्या दिया दिखाई हुई कंट्रीज़ पूरे दिखाई हुई, देखो ये मतलब, और उनके पूरे पार्ट्स बनाए हुए हैं, उनकी पूरी बाउंड्रीज बनाई हुई कंट्री की। यहाँ ये पूरी कंट्री की बाउंड्री है, ये रशिया हो गया, ये पूरा यहाँ तक, ओके। तो इस तरीके, और ये चाइना, ओके। तो इस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब ये कौन सा मैप है हमारा, फिजिकल मैप, इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ फिजिकल मैप में, कंट्रीज़ के नेम आपको नहीं दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, ये ओशंस दिखाए, रिवर्स दिखाई हुई है, लैंड फॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें किस में दिखती हैं, पॉलिटिकल मैप में। ओके स्टूडेंट्स, there are large maps that can be hung on the wall. बड़े बड़े मैप होते हैं जो कि कहाँ पर लटका दिए जाते हैं, दीवार पर। These maps are called wall maps. इन मैप्स को हम क्या बोलते हैं, वॉल मैप्स बोलते हैं। Today's maps are also available on the internet. आजकल हमें मैप्स कहाँ किस में मिल जाते हैं, ईजिली इंटरनेट पे हमें देखने को मिल जाते हैं। Did you know when the earth is viewed from space it looks bluish green? जब अर्थ को स्पेस से देखा जाता है तो उसका कलर कैसा दिखता है, ब्लूइश ग्रीन। द लैंड इज विजिबल इन ग्रीन वाइल वाटर विजिबल इन ब्लू। जो लैंड है वो कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का, और जो वाटर है वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का। ओके, अ मैप कैन बी मेड फॉर एनी प्लेस और लोकेलिटी। किसी भी प्लेस का, किसी भी लोकेलिटी का हम मैप बना सकते हैं। इट कैन बी मेड फॉर अ स्मॉल नेबरहुड एंड ऑल्सो फॉर अ कंट्री एज अ बिग एज इंडिया। मैप तो हम अपने स्मॉल, हमारे जो पड़ोस का है उसका भी बना सकते हैं, और या फिर हम बड़े इंडिया का मैप भी बनाते हैं, और बना हुआ है इंडिया का मैप भी, हम जिसमें आगे देखेंगे। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। एटलस क्या होती है, बुक ऑफ मैप, जिसमें पूरे मैप्स दिए होते हैं, उस बुक को हम बोलते हैं एटलस। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। यू कैन सी हाउ ईच स्टेट इज़ मार्क्ड विथ एन आउटलाइन। आप देख सकते हो मैप में कि हर एक स्टेट को कैसे आउटलाइन किया हुआ है मैप में। You can also see the water bodies and the countries that surrounds it. आप वाटर बॉडीज़ को भी देख सकते हो और किस कंट्री को कैसे सराउंड किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको मैप में देखने को मिलती हैं। ओके, आर कंट्री ऑल्सो हैज़ नेबरिंग कंट्रीज़। हमारी कंट्री के भी क्या नेबरिंग कंट्रीज़ है, यानी कि पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। दीज आर, वो कौन कौन से हैं नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आर कंट्री। ओके, वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाई ह्यूज वाटर बॉडीज लाइक बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। इंडिया किससे सराउंडेड है, ह्यूज वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। जैसे वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं वो, what are they, Bay of Bengal, the Arabian Sea and the Indian Ocean. These are the water bodies that surrounded by our country. Okay,
India. All states are mentioned here with their outline. Okay. हम इसी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा स्टेट्स जो है बड़ा है, कौन सा स्टेट छोटा है, कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में है. ओके स्टूडेंट्स. सो दीज आर द वाटर बॉडीज: अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, म्यांमार. Myanmar is a neighboring country. Sri Lanka is a neighboring country. And here Pakistan is a neighboring country. China is neighboring country. Nepal, Bhutan. These are the and Bangladesh. Okay, these are the neighboring country. Okay students. Now next topic is globe. Okay, we also use globes to learn about places. हम globes का भी यूज़ करते हैं places को देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए. A globe is a model of the earth. globe क्या है? model of the earth. earth का model है. With continents, countries, rivers and ocean. उसमें क्या है मार्क किए हुए होते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी मार्क किए हुए होते हैं, ओशंस भी, एंड कंट्रीज, रिवर्स मार्क ऑन इट. इट रिप्रेजेंट द होल अर्थ. ग्लोब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. वेयर एज अ मैप रिप्रेजेंट ईदर द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट. बल्कि जो मैप है वो होल अर्थ को या फिर उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ लाइक अ बॉल माउंटेन ऑन अ बेस इन सच अ मैनर दैट इज कैन रोटेट लाइक द अर्थ. ग्लोब जो है एक बॉल की तरह है, जैसे अर्थ रोटेट करता है उस तरीके से वो रोटेट करता है. ट्राई एंड स्टडी द एटलस एंड द ग्लोब विथ योर टीचर. नोट द कलर्स यूज्ड इन दैम. ग्लोब और मैप, एटलस में जो भी मैप्स दिए हैं उनके बारे में आप बार बार देखोगे कि इसमें कौन कौन से कलर किस चीज़ को शो करते हैं. ओके. आई वंडर आवर प्लैनेट इट्स राउंड. हाउ डू वी मेक अ मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस. ये सोचते हैं कि अगर हमारा प्लैनेट जो है वो राउंड है तो हम फ्लैट सरफेस पे मैप कैसे बना लेते हैं. ओके. See, this is a atlas book of a map, and this is a globe. This is a model of the earth. Okay, now come to the next. Let's try it. Put a tick on the correct option. What you have to do? You have to put a tick on the correct option. Okay, this you have to do in your book. A book of map is called an atlas. Okay. The sun rises in the east. sun कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से. Now come to the sea. A globe is a model of, किसका मॉडल है? अर्थ का. तो आप किस पे टिक करेंगे? अर्थ में. ओके. Now come to the next page. Question number 2. Do you think maps are more useful than globes to find places? Discuss in your groups and share with the class. This answer I will send you. PDF. मैं आपको इसकी आंसर की PDF भेजूँगी. So you can do from that. Now again we are going to remember some points. Let's remember. Okay. People living in house near us are our neighbors. People जो भी हमारे घर के पास में रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं? neighbors. The area around our house is our neighborhood. जो भी एरिया हमारे घर के चारों तरफ होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? neighborhood. There are many places in our neighborhood which provide us with useful services. नेबरहुड में क्या होते हैं? बहुत सारी प्लेसेस होती है जो कि हमें क्या यूज़फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ओके. दे हेल्प अस टू फाइंड
places. Apart from these directions, there are also other directions like northeast, southeast, southwest and northwest. Already I have explained you. Okay students, there are four main directions that you know: east, west, north, south are the four main direction, and they help to find the places. From these directions are also just northeast, southeast, southwest and northwest. These are also other directions. A globe is a model of the earth. Okay, now what you have to do is that let's learn new word. These new words you have to write in your notebook. Neighbor, people living near a or very close to our home. What is neighborhood? The area around our house. Atlas, book, a book of a map. Map, a drawing of a place that help us find a route from one place to another. Globe, the model of the earth. Plan, a drawing of a room or a house seen from above. Okay, so this you have to write in your notebook. And so students, this much for today. Now today we have completed the chapter number 3. Okay students, so do your work in a proper way. So have a nice day.